ये कहानी कैप्टन फिलिप्स की जिंदगी की सच्ची कहानी है कि उन्होंने कैसे समुद्री लुटेरों से अपने जहाज को महफूज किया था, अपने जहाज के लोगों को महफूज किया था, और जब लुटेरे कैप्टन फिलिप्स को पकड़ कर ले गए तो उन्होंने ये सारी सिचुएशन को कैसे हल किया था। वीडियो का शुरू सोमालिया के बीच से होता है। वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं और उनका ये प्लान होता है कि इस बार हम किसी बड़े जहाज को लूटेंगे, और वहाँ के बीच पे रहने वाले लोग भी उनके साथ शामिल थे क्योंकि वहाँ पे पैसे की बहुत ही ज्यादा किल्लत थी। इसलिए उन लोगों ने भी लुटेरों का साथ देना मुनासिब समझा। 2 छोटी कश्तियाँ और एक बड़ी कश्ती समुद्र में उतरती है। समुद्र के लुटेरों के लिए आसपास के जहाजों को लूटना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, लेकिन उन्हें एक बहुत बड़ा बहरी जहाज नजर आता है जो इनसे काफी दूर होता है, और ये जहाज मोम्बासा जा रहा होता है। और इन लुटेरों ने उस जहाज के कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी को ट्रैक कर लिया होता है, जिसमें उस जहाज में होने वाली हर बात इनको सुनाई दे सके, और इनको इससे मालूम हो जाता है कि ये जहाज का रूट हमारे रूट से ही होके जाना है। फिर हमें वही जहाज दिखाया जाता है। ये एक कार्गो शिप होता है और इस शिप के कैप्टन का नाम होता है रिचर्ड फिलिप्स। रिचर्ड जानता था कि इनका जहाज जिस रूट से जा रहा है ये रूट बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, यहाँ पर लुटेरे वगैरह बहुत ही ज्यादा होते हैं, इसलिए इसने पहले से ही खुद को अलर्ट किया होता है। रिचर्ड दूरबीन से समुद्र का जायजा लेता है और इसे एक शिप अपनी तरफ बहुत ही तेजी से आता हुआ दिखाई देता है, जिससे वो ये समझ जाता है कि इनका कोई पीछा कर रहा है। रिचर्ड फौरन ऑर्डर देता है कि जहाज को लेफ्ट लिया जाए। जैसे ही जहाज लेफ्ट होता है तो जो समुद्री लुटेरे उनका पीछा कर रहे होते हैं वो भी इनके पीछे लेफ्ट की तरफ हो जाते हैं, जिससे रिचर्ड को कंफर्म हो जाता है कि ये लोग हमारा ही पीछा कर रहे हैं और हमारे जहाज को लूटने के लिए हमारे पीछे आ रहे हैं। तो रिचर्ड फौरन ही यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन दुबई में इन्फॉर्म करता है और वहाँ के ऑपरेटर कहते हैं कि हमने आप लोगों की कंप्लेंट रजिस्टर कर ली है, तुम लोग सारे दरवाजे बंद कर लो, हो सकता है कि वो फिशरमैन हो। कैप्टन ये कहकर फोन काट देते हैं कि वो मछुआरे नहीं है, वो समुद्री लुटेरे हैं। कैप्टन दोबारा से दूरबीन से समुद्र का जायजा लेता है और वही बोट उनको दिखाई देती है और सिर्फ 1 मील के फासले पर होती है। और कैप्टन ये भी देख लेता है कि उस बोट्स में जो भी लोग हैं उन सब के पास हथियार हैं, यानी कि अब कैप्टन को पूरी तरह से कंफर्म हो चुका है कि वो लुटेरे ही हैं। वो रेडियो उठाते हैं और पुलिस से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने पहले भी पुलिस से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन उनका पुलिस से कनेक्शन ना हो सका, तो वो एक बार दोबारा से ट्राई करते हैं। और इस बार कैप्टन पुलिस से बोलते हैं कि हमारे पीछे 2 बोट्स आ रही हैं और उन सब लोगों के पास हथियार हैं। और कैप्टन जानता होता है कि वो समुद्री लुटेरे हमारी सारी बातों को सुन रहे हैं, इसलिए कैप्टन अपनी आवाज को बदलकर ये कहता है कि आप लोगों तक 5 मिनट में एक हेलीकॉप्टर पहुंच रहा है। दरअसल कैप्टन का पुलिस से राब्ता नहीं हो पाता, लेकिन वो लुटेरों को दिखाने के लिए आवाज बदलकर पुलिस से बात करते हैं। और होता भी ऐसा है कि एक बोट के लोग डर जाते हैं और वो बोट वापस चली जाती है क्योंकि सबको अपनी जान की परवाह होती है। पीछे जो एक बड़ी बोट होती है उसमें भी एक बूढ़ा आदमी होता है और वो भी ये बातें सुनकर डर जाता है और वो भी इनका पीछा करना छोड़ देता है। लेकिन एक बोट जिसमें 4 लुटेरे होते हैं वो इनका पीछा अभी भी कर रहे होते हैं। तो कैप्टन कहते हैं कि अब इनको लहरों में उलझाना होगा। वो शिप की स्पीड को स्लो कर देते हैं और शिप को राइट और लेफ्ट करते हैं, जिससे बहुत बड़ी बड़ी लहरें बनती हैं और इन लहरों के प्रेशर की वजह से उन 4 लुटेरों के बोट का इंजन खराब हो जाता है। रात को खाने के बाद सभी मेंबर्स इकट्ठे होते हैं और ये डिस्कस करते हैं कि अगर इन 4 लुटेरों ने हम पे दोबारा से हमला किया तो हम क्या करेंगे, कैसे हम लोग दोबारा से अपने शिप को बचाएंगे। इन्हीं मेंबर में से एक आदमी कहता है कि हमारा काम लुटेरों से लड़ना नहीं है, बल्कि हमारा काम शिप को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है। क्यों ना हम शिप को दूसरे रूट से ले जाएं और हम ऐसी जगह पर पहुंच जाएं जहां लुटेरों की पहुंच बहुत दूर हो। और अगर हम शिप को स्पीड से चलाते हैं तो हम 8 घंटों में 100 से 150 मील क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन कैप्टन फिलिप्स उन लोगों को समझाते हैं कि हम अफ्रीका के जिस जगह पे हैं वहाँ पे लुटेरों के 5 ग्रुप्स हैं। हर 300 मील पे हमें
लुटेरों का सामना करना पड़ेगा, इसीलिए हमें अपनी सही डेस्टिनेशन यानी मोम्बासा की तरफ जाना चाहिए। तो ये लोग मोम्बासा की तरफ ही रवाना हो जाते हैं। अगली सुबह वही चारों लुटेरे जिनका कल इंजन खराब हो चुका था वो दोबारा से इनका पीछा करने लग जाते हैं और कैप्टन फिलिप्स दोबारा से उनको देख लेते हैं और वो फौरन ही समुद्री पुलिस से राब्ता करते हैं और इस बार उनका राब्ता हो भी जाता है। कैप्टन पुलिस को कहते हैं कि कुछ लुटेरे हमारी शिप पे हमला करना चाहते हैं, तो पुलिस कहती है कि हम आप लोगों तक मदद पहुंचाते हैं। और फिर कैप्टन शिप के चारों तरफ के प्रेशर पंप्स को ऑन कर देते हैं ताकि पानी के प्रेशर की वजह से वो लुटेरे इनकी शिप तक ना पहुंच सकें। और एक बार उन लुटेरों पर हमला भी किया जाता है लेकिन वो बच जाते हैं। और अब होता ये है कि वो चारों लुटेरे उस शिप तक पहुंच जाते हैं और शिप में सवार भी हो जाते हैं। तो कैप्टन फिलिप्स समझ चुका होता कि अब हमारा जहाज मुकम्मल तौर पर इनके कब्जे में आ चुका है, इसलिए कैप्टन टेलीफोन से अनाउंस करते हैं कि सब के सब लोग इंजन रूम में छुप जाएं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी बंदी बने। एक पास पर सबर टाइम ना अनाउंस करूं तब तक कोई भी इंसान इंजन रूम से बाहर ना निकले। और अब वो लुटेरे कैप्टन फिलिप्स और उनके 2 आदमियों को पकड़ लेते हैं और उनको बंदी बना लेते हैं। उन लुटेरों के बॉस का नाम म्यूसा होता है और म्यूसा कैप्टन से कहता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पे किसी को मारने के लिए नहीं बल्कि एक सौदा करने के लिए आए हैं। कैप्टन फिलिप्स उन लुटेरों को कहते हैं कि इस पूरी शिप में सिर्फ खाने का सामान और कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं और इसके अलावा हमारे पास $30,000 हैं, अगर तुम चाहो तो वो डॉलर्स लेकर तुम यहाँ से जा सकते हो। तो लुटेरों का सरदार म्यूसा कहता है कि कोई हम लोग बेकारी नहीं है, तुम अपने सारे आदमियों को ऊपर ट्रैक पे बुलाओ। तो कैप्टन फिलिप्स फोन से अनाउंस करते हैं कि सब के सब ऊपर आ जाओ, लेकिन कोई भी नहीं आता और उसकी वजह ये होती है कि कैप्टन ने पासवर्ड नहीं बोला होता और साथ ही में नीचे से शिप को भी बंद कर दिया जाता है। तो लुटेरों का सरदार म्यूसा कहता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो कैप्टन कहता है कि हमने शिप को बहुत ही ज्यादा तेज रफ्तार से चलाया था, शायद इसी वजह से कोई खराबी आ गई हो। तो अब हम लोग देखते हैं कि इस बार लुटेरे खुद अनाउंस कर रहे होते हैं कि अगर तुम लोगों में से कोई भी ऊपर ना आया तो हर 1 मिनट में तुम लोगों का एक आदमी मारा जाएगा। लेकिन कोई भी ऊपर नहीं आता, क्योंकि ये कैप्टन के ऑर्डर थे कि जब तक वो पासवर्ड अनाउंस नहीं करेंगे कोई भी ऊपर नहीं आएगा। और कैप्टन अपने बंदों को ना मारने के लिए लुटेरों को कन्विंस भी कर लेता है, लेकिन म्यूसा कहता है कि मैं एक बार नीचे जाके देखना चाहता हूँ, क्योंकि उसकी कोशिश ये थी कि वो सब लोगों को ऊपर लेके आए। तो कैप्टन फिलिप्स कहता है कि ठीक है चलो, नीचे एक इमरजेंसी लाइट ऑन है, अगर वो भी बंद हो गई तो हमें फिर कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो कैप्टन जब ये बात म्यूसा से कर रहा होता है तो कैप्टन के हाथ में जो मोबाइल होता है वो उसको ऑन कर देता है, जिससे ये बात उन लोगों तक भी पहुंच जाती है और नीचे इंजन रूम में बैठे हुए लोग ये समझ जाते हैं कि अब इनको इमरजेंसी लाइट बंद करनी है, वरना वो लुटेरे इन सबको ढूंढ लेंगे। नीचे इंजन रूम में बैठे हुए लोगों में से एक आदमी जनरेटर बंद करने के लिए चला जाता है और एक आदमी पानी लेने के लिए चला जाता है। उसी टाइम में हम लोग देखते हैं कि म्यूसा और कैप्टन और एक और आदमी नीचे की तरफ जा रहे होते हैं। कैप्टन जानबूझ के उन लोगों को उस तरफ लेके जा रहा होता है जहाँ पर वो लोग नहीं मौजूद होते, लेकिन म्यूसा वहाँ पे लगे हुए एक मैप को देख लेता है, जिससे उसको ये मालूम हो जाता है कि इंजन रूम सबसे आगे है। तो म्यूसा कैप्टन से कहता है कि मुझे सबसे पहले इंजन रूम में जाना है, क्योंकि सारी खराबी वहीं से हुई है। तो कैप्टन फिलिप्स कहता है कि ठीक है चलते हैं, लेकिन उससे पहले हमें पानी लेना होगा, क्योंकि वहाँ पे लाइट नहीं है और इंजन रूम बहुत ही ज्यादा गर्म है। तो वो तीनों पानी लेने के लिए नीचे चले जाते हैं और वहाँ पर जो आदमी पानी लेने के लिए आता है वो पहले से ही मौजूद होता है और कैप्टन फिलिप्स उसको देख लेता है। वो ओल्ड स्टोरेज में छुपा होता है जहाँ पर काफी अंधेरा भी होता है। इसके बाद जब म्यूसा का एक आदमी अंदर आ रहा होता है तो कैप्टन फिलिप्स कहते हैं कि तुमने तो पाँव में कुछ भी नहीं पहना, तुम्हें ऐसे चोट आ सकती है। दरअसल कैप्टन फिलिप्स ये बात इसलिए करते हैं ताकि वहाँ पे छुपा हुआ आदमी ये बात सुन ले। वो आदमी फौरन ही फोन से अपने लोगों को मुहतात करता है और कहता है कि लुटेरे हमारी तरफ ही आ रहे हैं और उन लोगों ने पाँव में कुछ भी नहीं पहना हुआ, इसलिए तुम दरवाजे के पास कांच बिखेर दो। तो इंजन रूम में छुपे हुए लोग ऐसा ही करते हैं और फिर लुटेरे और कैप्टन जब इंजन रूम में पहुंचते हैं तो म्यूसा का एक आदमी जब अंदर पाँव रखता है तो उसके पाँव जख्मी हो जाते हैं और अब कैप्टन और लुटेरे इंजन रूम में मौजूद होते हैं जहाँ पे वो लोग छुपे होते हैं। पर तभी वहाँ पर लाइट चली जाती है। दरअसल जो आदमी जनरेटर बंद करने के लिए गया होता है वो फौरन जनरेटर बंद कर देता है। ये सब कुछ देखकर म्यूसा बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लग जाता है और कैप्टन को कहता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो कैप्टन आगे से कहता है कि
कि मुझे नहीं मालूम, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, हमें अब ऊपर चलना चाहिए क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा है और इस अंधेरे में हम किसी को भी नहीं ढूंढ सकते। लेकिन म्यूसा कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथियों को ढूंढ के ही रहूंगा। लेकिन जो म्यूसा का साथी होता है जिसका पाँव में कान चुभ जाते हैं, उसके बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा होता है। उसकी तकलीफ को म्यूसा देखकर कैप्टन से कहता है कि तुम इसको ऊपर लेके जाओ और मैं तुम्हारे साथियों को ढूंढता हूँ। कैप्टन म्यूसन के साथी को लेकर ऊपर चला जाता है और पीछे से म्यूसन उन लोगों को ढूंढना शुरू कर देता है जो इंजन रूम में छुपे होते हैं। लेकिन इंजन रूम में छुपे हुए लोग म्यूसन को बंदी बना लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि कैप्टन और म्यूसन का साथी ऊपर कंट्रोल रूम में पहुंच जाते हैं और फिर इंजन रूम से एक आदमी अनाउंस करता है कि तुम लोगों का लीडर हमारे पास है और अगर तुम लोग अपने लीडर को बचाना चाहते हो तो तुम्हें कैप्टन फिलिस और बाकी लोगों को छोड़ना होगा। फिर हम देखते हैं कि कैप्टन म्यूसा से बात कर रहा होता है कि मुझे मालूम है कि तुम्हारी बोट तुम्हारे पास नहीं है, अगर तुम चाहते हो तो हम तुम्हें अपनी बोट दे सकते हैं और इसके अलावा जो शिप में $30,000 हैं तुम वो भी ले सकते हो और ये सब कुछ लेके तुम जा सकते हो और इस खेल को तुम खत्म कर सकते हो। तो म्यूसा ये सब कुछ सुन के इस डील के लिए मान जाता है। फिर कैप्टन $30,000 निकालते हैं और साथ ही साथ कैप्टन म्यूसा के एक साथी को लाइव बोट चलाने का तरीका भी समझा रहे होते हैं कि कैसे इस बोट को समुद्र में उतारना है। और फिर म्यूसा के लोग कहते हैं कि म्यूसा को छोड़ दो और कैप्टन म्यूसा को छोड़ देता है और वो बोट में चला जाता है। म्यूसा बोट में पहुंचते ही अपने पीछे वाले आदमी को इशारा करता है और पीछे वाला आदमी इशारा देखते ही कैप्टन की बैक साइड पे हमला कर देता है और फिर बोट का दरवाजा बंद कर लेते हैं और बोट को समुद्र में उतार लेते हैं। यानी इन चारों लुटेरों ने कैप्टन फिलिस को अगवा कर लिया था और वो लुटेरे कैप्टन को अपने साथ लेके जा रहे होते हैं। लेकिन जो बड़ा शिप होता है वो भी मुसलसल उनका पीछा कर रहा होता है क्योंकि उस शिप के मेंबर्स नहीं चाहते थे कि कैप्टन उनकी आंखों से उछल हो। और अब यही बात यूएसए नेवी को भी पता लग जाती है जिसकी वजह से वो फौरन ही हेल्प भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। यूएसए नेवी अपने ड्रोन्स भेजते हैं जिनमें कैमरास लगे होते हैं और कैमरास की मदद से वो लगातार उस बोट का पीछा कर रहे होते हैं। लुटेरों का ये प्लान होता है कि हम कैप्टन को उस जगह पर लेके जाएंगे जहाँ पर सारे लुटेरे जमा होते हैं और वहाँ पर पहुंचकर हम लोग शिप के मेंबर्स के सामने पैसों की डिमांड रखेंगे। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो लुटेरे भी आपस में लड़ने लग जाते हैं और इसकी वजह ये होती है कि उनके पास ड्रग्स खत्म हो रहा होता है जिसकी वजह से उनके दरमियान टेंशन बढ़ रही होती है। और अब इन लुटेरों से यूएसए नेवी कांटेक्ट करती है जो कि हेल्प के लिए बिल्कुल पास पहुंच चुकी होती है। और जब लुटेरे यूएसए नेवी को अपने पास देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। लेकिन यूएसए नेवी के कमांडर इनको कहते हैं कि तुम लोग एक सूरत में जा सकते हो, हमें तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं है, हम तुम लोग को छोड़ देंगे, लेकिन बस हमें कैप्टन फिलिस वापस चाहिए। तो लुटेरों का बॉस म्यूसा कहता है कि हम लोग कोई आतंकवादी नहीं है, हम लोग तो आम फिशरमैन हैं। और वो कैप्टन को भी नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वो कहता है कि अगर तुम लोग कैप्टन को छुड़वाना चाहते हो तो हमें तुम लोगों को $10 मिलियन देने होंगे। और फिर कमांडर की तरफ से म्यूसा को बताया जाता है कि ये सब कुछ इतना आसान नहीं है, इसमें टाइम लगता है इतना पैसा इकट्ठा करने में। हाँ, तब तक हम लोग तुमको पानी और खाना दे सकते हैं। और लुटेरों का बॉस इस बात के लिए मान जाता है क्योंकि इनके पास वाकई में पानी और खाने की कमी हो रही होती है। तभी वहाँ पर यूएसए नेवी की छोटी 2 बोट्स उन लुटेरों के पास पहुँचती हैं और लुटेरों से यूएसए नेवी के लोग ये कहते हैं कि हम सबसे पहले कैप्टन को देखना चाहते हैं। तो लुटेरे कैप्टन को बाहर लेके आते हैं और कैप्टन कमांडो को कहता है कि मेरी फैमिली को पता है कि मैं कहाँ पर हूँ। तो यूएसए नेवी के लोग कहते हैं कि हाँ, हम लोग उनको पल पल की खबर दे रहे हैं। तो कैप्टन आगे से कहता है कि मेरी फैमिली को पता होना चाहिए कि मैं लाइव बोट की 15 नंबर सीट पे बैठा। दरअसल ये कैप्टन का कमांडो को इशारा देना था कि मैं लाइव बोट में सीट नंबर 15 पे बैठा हूँ। और फिर हम देखते हैं कि जैसे ही म्यूसन का साथी ये देखता है कि म्यूसन उन लोगों से लगातार बात कर रहा है तो वो कैप्टन के कान के पास एक गोली चलाता है और म्यूसन को अंदर बुलाता है और कहता है कि तुम्हें क्या जरूरत है इन लोगों से इतनी लंबी चौड़ी बातें करने की। और यहाँ पर जैसे ही नेवी वाले गोली की आवाज सुनते हैं तो वो अपनी बोट्स को वापस बुला लेते हैं। उसके बाद फिर से एक बार म्यूसन को रेडियो पे कॉल की जाती है ताकि वो ये जान सके कि कैप्टन तो ठीक है ना। तो कैप्टन फिलिस कहते हैं कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर हम देखते हैं कि रात हो जाती है और वो लुटेरे बहुत ही जल्द सोमालिया पहुंचने वाले होते हैं। और अगर ये लुटेरे सोमालिया पहुंच जाते हैं तो फिर कोई भी फोर्स कैप्टन को नहीं ढूंढ सकेगी।
और फिर कैप्टन म्यूसा से कहता है कि मुझे वॉशरूम जाना है और उसको वॉशरूम जाने की इजाजत मिल जाती है। जब कैप्टन वॉशरूम जाता है तो वहाँ पर वही आदमी होता है जिसके पाँव में कान चुभा होता है। कैप्टन उस आदमी को पानी में धक्का दे देता है और साथ ही खुद भी पानी में छलांग लगा देता है और कैप्टन बहुत ही तेजी से नेवी की बोट की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। वहाँ पर नेवी को भी ये मालूम हो जाता है कि कोई 2 आदमी है जो पानी में तैर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं मालूम कर सके कि वो आदमी है कौन। इससे पहले कि नेवी कैप्टन को बचाने के लिए कुछ कर पाती, वहाँ पर लुटेरों की लाइफ बोट पहुँच जाती है और वो दोबारा से कैप्टन को पकड़ लेते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं कि हेलीकॉप्टर में नेवी की फोर्स भी पहुँच जाती है जिसने लाइफ बोट को चारों तरफ से घेरा डाल लिया था। और फिर नेवी फोर्स म्यूसा से कहती है कि तुम्हें किसी भी सूरत सोमालिया नहीं पहुँचने देंगे। अगर तुम कैप्टन फिलिस को हमारे हवाले कर देते हो तो तुम्हें फिर हम सोमालिया जाने देंगे। लेकिन लुटेरे ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते थे, इसलिए म्यूसा गन पॉइंट पे कैप्टन को लाइफ बोट के बाहर लेके जाता है और रेडियो पे ये नेवी फोर्स को कहता है कि तुम लोगों में से किसी ने भी चालाकी की तो मैं कैप्टन को मार दूंगा। और फिर दूसरा ऑफिसर ये कहता है कि हमने तुम्हारे बॉस से बात कर ली है और फिर साथ में इन चारों लुटेरों के नाम और इनकी ID भी बताता है। और वो ऑफिसर ये कहता है कि हम तुम लोगों से सौदा करने के लिए तैयार हैं, पर तुम लोगों में से एक आदमी को हमारे पास आना होगा। अगले ही पल वहाँ पर नेवी की 2 बोट्स आ जाती हैं और लुटेरों की लाइफ बोट पे एक रस्सी बांध देते हैं ताकि उनकी बोट नेवी के कंट्रोल में रहे और साथ ही इनकी बोट पे एक डिवाइस भी लगाते हैं ताकि ये लोग जो भी बात करें वो ये सुन सकें। यूएसए वाले कैप्टन को पहनने के लिए एक ड्रेस देते हैं और कहते हैं कि तुम वापस अपनी जगह पे बैठ जाओ और म्यूजिक को लेके वहाँ से चले जाते हैं। और इसके बाद बचे हुए 3 लुटेरों की तरफ बड़ी बड़ी लाइट्स जला दी जाती हैं जिसकी वजह से उन लुटेरों को सामने से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। और फिर यूएसए नेवी फोर्स उन लोगों को निशाने पे लेने की कोशिश करती है, लेकिन वो तीनों लुटेरे निशाने पे नहीं आ रहे होते। यहाँ पर सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल हो चुकी होती है। लुटेरे इस बात का ज्यादा माइंड नहीं करते हैं क्योंकि इनका आदमी उनकी तरफ होता है इस वजह से। लेकिन कैप्टन को यह महसूस हो रहा होता है कि अब ये लोग नहीं बच पाएंगे, इसलिए वो अपनी फैमिली को एक लेटर लिख रहा होता है और ऊपर से ही एक लुटेरा आ जाता है और लुटेरे और कैप्टन की हाथापाई होना शुरू हो जाती है। लेकिन लुटेरे जल्द ही कैप्टन को अपने कब्जे में कर लेते हैं, उसके हाथ पांव बांध देते हैं और साथ ही कैप्टन की आंखों पे पट्टी भी बांध देते हैं। और वो तीनों लुटेरे ये समझ चुके होते हैं कि हमारे साथ इन लोगों ने खेल खेला है। और इन तीनों लुटेरों में से जो सबसे खतरनाक लुटेरा होता है वो ये फैसला करता है कि अब वो कैप्टन को शूट कर देगा। लेकिन जो 2 लुटेरे होते हैं वो ऐसा नहीं करना चाहते थे। वहीं पर अमेरिकन स्नाइपर जिन्होंने इनको निशाने पे लिया हुआ था और उनके निशाने में 2 लुटेरे होते हैं और अब इनको ये ऑर्डर दिया जाता है कि उनकी बोट को खींचना बंद करो। और जैसे ही नेवी फोर्स उस बोट को खींचना छोड़ देती है तो उस बोट को एक झटका लगता है और इसकी वजह से वो तीनों लुटेरे ही निशाने पे आ जाते हैं और फिर उन तीनों लुटेरों को मार दिया जाता है और कैप्टन फिलिस को बचा लिया जाता है। हालांकि कैप्टन फिलिस बहुत ही ज्यादा गहरे सदमे में चला जाता है, लेकिन कैप्टन की जान बच चुकी होती है। इसी के साथ ही मूवी का एंड हो जाता है। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। Thanks for watching.